सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी। साथियों, कहते हैं कि जीव यानी कि मानव या कोई भी जीव है, जिस योनि में, जिस शरीर में, जिस जाति में वो जन्म लेता है, उसके संस्कार बने रहते हैं। स्वभाव उसका अगर हम नकली उपाय बनाएं तो भी उसका स्वभाव जो है हम चेंज नहीं कर सकते, उसके स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो नेचर है, वो वैसे की वैसी बनी रहती है। हमारी आज की कहानी आपको यही बताएगी कि नकली उपायों से किसी के स्वभाव या उसकी वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं इस प्रकार के कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, एक बार बहुत पुराने समय की बात है कि एक वन में एक तपस्वी रहते थे। वे बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उनका तपस्या फल बहुत ऊंचा था। रोज वह प्रातः नदी पर आके तपस्या करते थे। स्नान करने के बाद वो नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाते और आसन लगा के तपस्या करते रहते थे। निकट ही उनकी कुटिया थी और वहाँ उनकी पत्नी भी रहती थी। एक दिन बड़ी विचित्र घटना हुई कि जब ऋषिवर अपनी तपस्या कर रहे थे और तपस्या समाप्त करने वाले थे, तो ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले और उनके हाथ में अचानक एक नन्ही सी चूहिया आके गिर जाती है। वास्तव में आकाश में एक चील जो है अपने पंजों में एक चूहिया को दबाए उड़ा जा रहा था, लेकिन संयोगवश चूहिया पंजों से छूटकर ऋषिवर के हाथों में गिर गई। तो वो चूहिया जो है मौत से थर थर काँप रही थी। तो ऋषि ने उसको देखा और उसको अपने हाथ में लिए हुए उन्होंने देखा तो ऋषि और उनकी पत्नी के कोई भी संतान नहीं थी। कई बार प्रयत्न करने के बाद भी संतान नहीं हुई और ऋषि की पत्नी को संतान की इच्छा जो है बहुत होती थी। तो ऋषिवर उनको दिलासा देते रहते थे। हालांकि ऋषिवर को पता था कि भाग्य में उनकी पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती है। उनकी कोख जो है हमेशा खाली रहेगी, क्योंकि उनके कोख में से संतान को जन्म देने का मां बनने का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो किस्मत का लिखा हुआ भला कौन बदल सकता है। परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई ऋषि अपनी पत्नी को कभी नहीं बताते थे। उनका दिल हमेशा बना के रखे थे। यह भी सोचते रहते थे कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का अभाव जो है वो दूर किया जा सके। तो ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आ गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से, जिनकी उनकी तपस्या से उनको शक्तियाँ मिली हुई थी, अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव के रूप में बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को अपने हाथों में उठाए अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, सुभागे, तुम सदा संतान की कामना करती रहती थी। समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और ये बच्ची भेज दी है। इसे अपनी पुत्री समझकर लालन पालन करो। ऋषि पत्नी और ऋषि दोनों जो है बच्चे को पाके प्रसन्न हुए और बच्ची को अपने हाथों में उठा के उनकी पत्नी चूमने लगी। कहने लगी, कितनी प्यारी बच्ची है, ये मेरी ही तो बच्ची है, इसे मैं अपनी पुत्री की तरह पालूंगी। तो इस प्रकार देखते देखते वो चूहिया मानव बच्ची बनकर ऋषि के घर में पलने लगी और ऋषि पत्नी सच्ची माँ की तरह उनकी देखभाल करने लगी। उसने बच्ची का नाम कांता रखा। ऋषि भी कांता से पिता की तरह ही स्नेह करते थे, प्यार करते थे। धीरे धीरे वह भूल गए कि उनकी पुत्री कभी चूहिया थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो गई। रात दिन उसे खिलाने पिलाने खिलाने खेलने में ही लगी रहती। तो ऋषि अपनी पत्नी को ममता को लुटाए देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आखिर संतान न होने का दुख जो है उसे भी होता था, जो अब नहीं रहा।
ऋषि ने स्वयं भी उचित समय आने पर शिक्षाएं दी, उनको सारा ज्ञान विज्ञान सिखाया और समय जो है दोस्तों पंख लगा के उड़ता रहा। और देखते ही देखते जो है माँ का प्यार और ऋषि का स्नेह और शिक्षा प्राप्त करके कांता बढ़ते बढ़ते 16 साल की एक सुंदर सुशील और योग्य युवती बन गई। अब माता को बेटी के विवाह की चिंता हुई और एक दिन उसने ऋषि से कह डाला कि सुनो, हमारी कांता विवाह के योग्य हो चुकी है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तो तभी कांता भी वहाँ आ पहुँची और अपने केशों में फूलों की सुगंध बनाए रखी थी और चेहरे पर यौवन दमक रहा था। ऋषि को लगा कि उसकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं अपनी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। तो उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य देव का आवाहन किया और सूर्य ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनि जी, बताइए, कहिए कैसे स्मरण किया, क्या आज्ञा है। तो ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा कि यह मेरी बेटी है, सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी कांता ने कहा, तात यह बहुत गर्म है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूँगी, न कभी इनके निकट आ पाऊंगी, न इनको कभी देख पाऊंगी। तो ऋषि ने कांता की पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरा श्रेष्ठ वर ढूंढा जाएगा। तो सूर्यदेव बोले, कपिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। तो ऋषि के बुलाने पर बादल भी गरजते गरजते और बिजलियां चमकते हुए प्रकट हुए। बादल को देखते ही कांता ने विरोध किया, तात यह तो बहुत काले रंग के हैं, मेरा रंग बहुत गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। तो ऋषि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ, तुमसे श्रेष्ठ कौन है। बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझसे उड़ा कर ले जाता है, मैं उसी के इशारे पर चलता हूँ। तो ऋषि ने पवन का आवाहन किया और पवन देव प्रकट हुए। तो ऋषि ने कांता से पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है। तो कांता ने फिर नाह में सर हिलाया कि नहीं तात, यह बहुत चंचल हैं, यह एक जगह टिकते भी नहीं, इनके साथ गृहस्थी में कैसे बसा सकती है। तो ऋषि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी का विवाह पवन देव से नहीं करेंगे, क्योंकि दामाद कम से कम ऐसा तो हो कि जिसे आंखें बंद करके देखा जा सके, लेकिन ये तो कभी दिखते ही नहीं है। तो ऋषि ने पवन से पूछा कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है। तो पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता भी रोक लेता है। तो ऋषि के बुलाने पर पर्वत राज जो है प्रकट हुए और ऋषि को बोले कि आपने मुझे कैसे याद किया। तो ऋषि ने सारी बात बताई। पर्वत राज ने कहा, पूछ लीजिए अपनी कन्या से, अगर मैं उनको पसंद आऊँ तो कांता बोली, ओहो, यह तो पत्थर ही पत्थर है, यह भी मेरा दिल भी पत्थर का हो जाएगा, मैं इनके साथ कैसे अपनी गृहस्थी बसाऊंगी। तो ऋषि ने पर्वतराज से पूछा कि श्रेष्ठ वर बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है। तो पर्वतराज ने कहा कि प्रभु, हे ऋषिवर, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मुझे भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। तो पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकला और सामने आके कूद पड़ा। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी, तात, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। तो ऋषि ने मंत्र से और अपने बल से एक चूहिया को तो मानवी बना दिया था, पर उसका दिल तो हमेशा चूहिया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर चूहिया बना दिया और उसी चूहे से उसका विवाह करके दोनों को विदा कर दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारे संस्कार और हमारा स्वभाव होता है, वो जिस योनि में हम पैदा होते हैं, जन्मजात होता है, वो नकली उपायों से कभी भी नहीं बदल सकता और ना ही हम किसी के स्वभाव को और संस्कारों को अपने नकली उपाय से बदल सकते हैं। तो साथियों, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, अगर हम सोचें कि एक गधे को घोड़ा बना दिया जाए तो वो घोड़ा कभी नहीं बनता, उसमें वो घोड़े के गुण होने चाहिए। अगर हम घोड़े को कहें कि वो हाथी बन जाए तो वो हाथी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी प्रजाति घोड़े की है,
उसमें वो हाथी के गुण होने चाहिए। तो इसलिए ये जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, जो संस्कार होते हैं, ये उसकी योनि के उसके संस्कार होते हैं। नकली उपाय करके या किसी को भी ज़बरदस्ती उसके स्वभाव में या उसके संस्कारों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।